हालांकि दूसरी तरफ 10 साल पहले यानी 28 फरवरी 1959 में औरंगजेब ने ये आदेश भी दिया था कि बनारस में हिंदू मंदिर तोड़े न जाएं, बल्कि उनकी रक्षा की जाए। औरंगजेब ने मस्जिदों को तो दान दिया ही था, पर उसने मस्जिदें तोड़ी भी सही। औरंगजेब ने शिवाजी और फरार होने में उनकी मदद करने वाले को सबक सिखाने के लिए चुना बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वही राजा मानसिंह थे जो औरंगजेब के परदादा बादशाह अकबर के भी सेनापति रहे थे। लेकिन इतने टैक्स माफ करने के बाद भी औरंगजेब को याद किया जाता है तो सिर्फ एक टैक्स के लिए, जजिया कर, जो कि औरंगजेब ने लागू ही सत्ता संभालने के लगभग 22 साल बाद लगाया था। क्या औरंगजेब हिंदुओं का समर्थक था क्योंकि इसने अपने शासन काल में किसी भी मुगल शासक से ज्यादा हिंदू अधिकारी नियुक्त कर रखे थे? संभाजी महाराज ने पुरंदर संधि की शर्त के तहत औरंगजेब को ये सहमति दी थी कि उनका पुत्र संभाजी महाराज मुगल सेना को अपनी सेवाएं देगा, और वो भी तब जबकि उस वक्त संभाजी महाराज सिर्फ 8 साल के थे। कवि कल्हाण ने राजत रंगिनी में बताया कि किस तरह कश्मीर के राजा हर्ष ने दूसरे हिंदू राजाओं के मंदिर लूटे सिर्फ उनसे बदला लेने और अपना खजाना भरने के लिए। 1680 के आते आते मराठाओं से दक्कन जीतने की जिद ने औरंगजेब को पागलपने के सिरे तक ला खड़ा कर दिया था। वो इस बार दिल्ली छोड़कर दक्कन क्या गया कि फिर वापस कभी आया ही नहीं। और फिर 1702 में उसकी कवियत्री बेटी जेबुन्निसा की मौत के साथ ही मौर्य सल्तनत में मौतों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही खत्म हुआ। औरंगजेब को उसकी मौत के 318 साल बाद राजनीतिक सिंबल के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि और औरंगजेब पैदा किए जा सके, ताकि और ज्यादा शासन किया जा सके। दिन था शनिवार, तारीख 28 मई और साल था 1633। जगह थी आगरा किले के बाहर यमुना तट पर मुगलों की छावनी, जहां एक 15 साल का लड़का अपने 3 और भाइयों के साथ हाथियों की ट्रेनिंग देखने में व्यस्त था कि तभी हाथियों के झुंड से एक हाथी बिगड़ जाता है और उन चारों भाइयों की तरफ दौड़ पड़ता है। हाथियों को अपनी तरफ आते देख 3 भाई वहां से भाग जाते हैं, लेकिन चौथा तुरंत वहीं खड़े एक घोड़े पर चढ़ता है और उल्टे हाथी की तरफ लपककर अपने भाले से हाथी के सर पर वार करता है। भाला हाथी के सिर को चीरकर अंदर तक जा चुका था, सो हाथी वहीं पर ढेर हो जाता है। लड़का घोड़े से नीचे गिर जाता है, लेकिन वहीं खड़े सैनिक उसे संभाल लेते हैं और बाद में उस लड़के के पिता वहां आते हैं और इस घटना के लिए उस 15 साल के लड़के को सबके सामने बहुत डांट पड़ती है। सैनिक लड़के के पिता को सारा किस्सा सुनाते हैं और उसके बाद लड़का अपने पिता से कहता है, अगर लड़ाई में मेरी जान भी चली जाती तो इससे बेहतर मेरे लिए और क्या बात हो सकती थी। सारी बात सुनकर लड़के के पिता इस बहादुरी के लिए खुश होकर उसे बहादुर की उपाधि देता है। और इस लड़के का पिता कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उस वक्त का मुगल साम्राज्य का बादशाह शाहजहां, और 15 साल का वो लड़का था आने वाले वक्त में मुगल साम्राज्य का बनने वाला छठा और सबसे क्रूर शासक औरंगजेब आलमगीर। वो बदनाम शासक जिसके मरने के लगभग 325 साल बाद भी उसके लिए लोगों की नफरत का ये आलम है कि उसके कब्र पर आज भी बुलडोजर चलवाने की बातें हो रही है। इस नाम के आगे महान बोलने वालों के खिलाफ FIR हो रही है और नफरत की कोई भी राजनीति इस नाम के बिना आज भी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन सवाल यह है कि औरंगजेब से आखिर इतनी नफरत क्यों? आखिर क्यों है औरंगजेब 300 से भी ज्यादा सालों तक देश में राज करने वाले मुगल शासकों में सबसे ज्यादा बदनाम? क्यों औरंगजेब ने जहां कई हिंदू मंदिर तुड़वाए, वहीं खुद ही बनारस और दक्षिण सहित कई मंदिरों को दान और संरक्षण भी दिया? आखिर क्या थी औरंगजेब और शिवाजी महाराज की दुश्मनी की वजह? कैसे औरंगजेब और उसके बेटे के बाप बेटे के झगड़े में पड़कर शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को देनी पड़ी थी अपनी जान? और क्यों बिना किसी दुश्मनी के औरंगजेब ने करवाया सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का सर कलम? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। वहुवा मलिकुल हिंद السلطان العظيم औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर 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 शहंशाह आलमगीर बादशाह औरंगजेब चालाक आलमगीर शहंशाह आलमगीर औरंगजेब आलमगीर औरंगजेब आलमगीर आलमगीर औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में जब शाहजहां और मुमताज के घर उनके छठे बच्चे मोईउद्दीन औरंगजेब का जन्म हुआ तो हिंदुस्तान में तब राज था उसके दादा जहांगीर का। इतिहासकार जादूनाथ सरकार बताते हैं कि औरंगजेब ने बहुत कम उम्र में ही कुरान और हदीस में महारत हासिल कर ली थी और अपनी शुरुआती शिक्षा के दौरान ही औरंगजेब इस्लाम में अंदर तक घुसते चले गए, जिससे औरंगजेब का झुकाव कंजर्वेटिव इस्लाम की तरफ होता चला गया। इवन इस्लाम की पढ़ाई के दौरान औरंगजेब इतना कंजर्वेटिव हो गया
कि उस वक्त भारत में यात्रा कर रहे फ्रैंकोस बर्नियर लिखते हैं कि औरंगजेब का ध्यान बादशाह बनने से ज्यादा इस्लामी गुरु या फकीर बनने में था। यहाँ तक कि औरंगजेब बाद में सत्ता पर काबिज होने के बाद भी मुस्लिम टोपियां सीकर उन पैसों से अपना खर्च निकाला करता था। इधर औरंगजेब ने अभी होश संभाला ही था कि वो मुगल साम्राज्य की राजनीति के ताने बाने में उलझ गए। 1922 में उनके पिता शाहजहां ने अपने पिता यानी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, तो जहांगीर ने न सिर्फ उनके विद्रोह को दबा दिया बल्कि उनके दो बच्चों औरंगजेब और दारा शिकोह का अपहरण कर अपने पास रख लिया। हालांकि 1627 में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां अपने ससुर आसफ खां के जरिए अपने भाइयों शहरयार, दादर बख्श, गुरुस और होश शंकर को मरवाकर गद्दी पर बैठ जाता है, तो तब कहीं जाकर औरंगजेब और दारा शिकोह अपने माता पिता के पास आ पाए थे। 1627 में जहांगीर की मौत के बाद उनके बेटे शाहजहां गद्दी पर बैठे तो कुछ जिम्मेदारियां औरंगजेब के हिस्से भी आई। 1635 में ओरछा के राजा जुझार सिंह को सबक सिखाने के लिए पहली बार औरंगजेब को कमान दी गई, तो औरंगजेब ने पिता के इस फैसले को सही करके भी दिखाया। दूसरी तरफ औरंगजेब का भाई दारा शिकोह का मियां मीर और सरमत कशानी जैसे सूफी संतों की संगत में सेक्युलर और लिबरल समाज की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा रहा। दारा शिकोह को फारसी और संस्कृत का अच्छा खासा ज्ञान था, यहाँ तक कि उसने उपनिषद और वेदास का भी फारसी में ट्रांसलेशन भी किया। इसी वजह से दारा शाहजहां का खास भी रहा। यही नहीं, शाहजहां ने दारा को खास अधिकार भी दिए थे जो किसी और बेटों के पास नहीं थे। यहाँ तक कि शाहजहां कई बार कहता भी था कि उसके बाद उसका एम्पायर दारा ही संभालेगा। और इसके बिल्कुल उलट शाहजहां का औरंगजेब के लिए व्यवहार बिल्कुल सोतेला जैसा रहा। 1644 में औरंगजेब की बहन जहां आरा बेगम जब एक दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो जाती है, तो औरंगजेब उस वक्त दक्कन में होने की वजह से अपनी बहन से मिलने नहीं आ पाए। 3 हफ्ते बाद जब औरंगजेब अपनी बहन से मिलने आ पाया, तो शाहजहां ने उसे सबके सामने खरी खोटी सुनाई और उसे उसकी पोस्ट से भी हटा दिया गया। और शाहजहां का बेटे के प्रति यही दोहरापन दारा और औरंगजेब के बीच कलह की वजह भी बना। 1656 में जब शाहजहां बीमार रहने लगा, तो उसने ऐलान भी कर दिया कि अगला मुगल बादशाह दारा ही बनेगा। इसी वजह से जब सामूगढ़ में औरंगजेब और दारा शिकोह की लड़ाई हुई, तो औरंगजेब अनुभवी होने की वजह से आसानी से जीत गया और इसी को बाद में बैटल ऑफ सामूगढ़ भी कहा गया। और यहाँ औरंगजेब ने जो किया वो उस दौर में भी बहुत भयानक था। फ्रैंकोस बर्नियर बताते हैं कि पहले तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद किया, जहां उसे खाना पानी भी नाप तोल कर दिया जाता था, और दूसरी तरफ अपने भाई दारा शिकोह को फटे पुराने कपड़े पहनाकर हाथी से बांधकर उसे पहले पूरी दिल्ली में घुमाया गया और फिर उसका सिर काटकर आगरा में शाहजहां को भिजवा दिया गया। उस दौर में सत्ता के लिए अपनों का कत्ल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती थी। खुद औरंगजेब के बाप ने भी यही किया था और कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अशोक ने भी सत्ता के लिए अपने भाइयों की हत्या करवाई थी। लेकिन यहाँ जिस तरह से औरंगजेब ने दारा की हत्या की और अपने बाकी भाइयों का हाल किया, वो उस वक्त भी हैवानियत की एक मिसाल थी। औरंगजेब ने दारा के बाद अपने भाई मुराद का भी वही हाल किया जो उसने दारा का किया था। और भाई सूजा शाह एक बार अपनी जान बचाने के लिए मणिपुर गया, तो फिर उसका नाम इतिहास में फिर कभी सामने ही नहीं आया। इतिहासकार जादूनाथ सरकार आगे बताते हैं कि औरंगजेब पूरी तरह से शरिया लागू कर इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपने हर स्टेट में कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे जो ये तय करते थे कि सभी जगह शरिया के हिसाब से ही दिनचर्या लागू हो, और इन अधिकारियों को नाम दिया गया मुअत्तिब का। यहाँ तक कि उसने पब्लिक प्लेस में हर तरह के नशे और राजभवन तक में नाच गाने पर बैन लगा दिया था। उसने सती प्रथा बंद कराने की भी कोशिश की थी, क्योंकि उसके अनुसार शरिया के हिसाब से यह इस्लाम के खिलाफ था। इसी क्रम में औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़वाया। अभी हाल ही में जो बनारस के ज्ञानवापी के बारे में बहस छिड़ी थी, वहां पहले काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था, जिसे 1669 में औरंगजेब के आदेश के बाद तोड़ दिया गया था। हालांकि दूसरी तरफ 10 साल पहले यानी 28 फरवरी 1959 में औरंगजेब ने यह आदेश भी दिया था कि बनारस में हिंदू मंदिर तोड़े न जाएं, बल्कि उनकी रक्षा की जाए। यहाँ तक कि उसने कई मंदिरों को अपने खजाने से दान भी दिया था। औरंगजेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था, और साथ में एक और बात पता चली, गुवाहाटी आसाम के पास कामाख्या देवी का मंदिर है, उस मंदिर को उसने दान दिए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसको भी दान दिए। वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी दान दिए। तीसरा मुझे बड़े आश्चर्य की बात पता चली कि औरंगजेब ने मस्जिदों को तो दान दिया ही था, पर उसने मस्जिदें तोड़ी भी सही। अब अगर औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, तो फिर उसके इस रवैये का क्या मतलब था? और इसका सीधा सा मतलब है राजनीति। 1659 में जब बनारस के कुछ लोग हिंदू परिवार और ब्राह्मणों को तंग कर रहे थे, तो उनका जातीय समर्थन लेने के लिए औरंगजेब ने आदेश दिया था कि नए मंदिर नहीं बनवाए जाए, लेकिन पुराने मंदिर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए।
अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो 10 साल बाद ऐसा भी क्या हुआ कि औरंगजेब को उसी बनारस के मंदिर को तोड़ने का आदेश भी देना पड़ा। और इसका सही जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन इससे पहले कि हम इतिहास में और पीछे जाएं, यहाँ सिर्फ 10 सेकंड का पाउज लेकर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपके सिर्फ 2 या 3 सेकंड खर्च होंगे, लेकिन आपके ये 2 सेकंड हमें बहुत बड़ी उम्मीद दे सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। दरअसल शिवाजी महाराज मराठा राज्य के विस्तार के लिए लगातार कई मुगल प्रांतों को निशाना बनाते जा रहे थे। इसी दौरान 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने के बजाय औरंगजेब पर ही धावा बोल दिया। शिवाजी ने औरंगजेब के कई हाथी, घोड़े, सोना, चांदी और बाकी कई कीमती चीजें लूटने के अलावा गुंडा और रेसिम के किले पर भी हमला बोल दिया। इसके बाद उन्होंने 5 फरवरी 1664 में गुजरात के सूरत पर भी धावा बोल दिया, जो उस वक्त मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर शहरों में से एक हुआ करता था। बहरहाल इधर सूरत पर हमला करने से औरंगजेब बिलबिला जाता है और सेनापति जय सिंह को शिवाजी के निवास पुरंदर पर हमले का आदेश दे देता है। पुरंदर पर हमला किया जाता है और काफी खून खराबे के बाद जय सिंह शिवाजी महाराज के पुरंदर किले को चारों तरफ से घेर लेता है। हालांकि एक के बाद कई हमलों में शिवाजी और औरंगजेब दोनों को काफी नुकसान हो चुका था, लेकिन पुरंदर का किला घिर जाने के बाद शिवाजी और औरंगजेब दोनों के पास ही कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए दोनों के बीच 11 जून 1665 को एक संधि प्रस्ताव पर दोनों की सहमति बनती है, जिसे पुरंदर संधि भी कहा जाता है। इस संधि के तहत बातचीत करने के लिए शिवाजी को आगरा औरंगजेब के पास जाना पड़ता है, लेकिन चालाक औरंगजेब ने संधि के बजाय शिवाजी को ही कैद कर लिया और 5 महीने कैद में रहने के बाद दरबार और सैनिकों की लापरवाही का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज एक टोकरी में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद शिवाजी कभी भी औरंगजेब की हत्या नहीं चढ़े। यहाँ तक कि औरंगजेब को सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने 1670 में एक बार फिर से सूरत पर हमला भी किया और औरंगजेब ने शिवाजी और फरार होने में उनकी मदद करने वाले को सबक सिखाने के लिए चुना बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ औरंगजेब के काशी विश्वनाथ मंदिर चुनने की 2 वजह थी। पहला, बनारस सहित शिवाजी महाराज के समर्थकों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था और दूसरा, काशी विश्वनाथ मंदिर आमेर के राजा मान सिंह ने बनवाया था और कहा जाता है कि औरंगजेब की कैद से शिवाजी को छुड़ाने में इन्हीं मान सिंह के परपोते का हाथ था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वही राजा मान सिंह थे जो औरंगजेब के परदादा बादशाह अकबर के भी सेनापति रहे थे। इतिहासकार रिचर्ड ईटन कहते हैं कि मंदिर तोड़ना औरंगजेब का एक तरीका था मान सिंह के परिवार को सबक सिखाने का, और ऐसे ही राजनीतिक फैसलों की वजह से औरंगजेब ने मथुरा के भी मंदिर तोड़वाए थे। उस दौर में मंदिर तोड़ना सांप्रदायिक नहीं बल्कि किसी राजा को नुकसान पहुंचाने का या जनता के विद्रोह को दमाने का एक राजनीतिक हथियार हुआ करता था। इससे पहले 1635 में औरंगजेब के पिता शाहजहां ने भी मध्य प्रदेश के ओरछा मंदिर को तोड़वाया था। इतिहासकार इरफान हबीब बताते हैं कि औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिरों, धर्मशालाओं और हिंदू धार्मिक जगहों को दान भी दिया था, जिसमें वृंदावन का मंदिर भी शामिल है। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल खड़ा होता है कि अगर वाकई में औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था तो उसने इन मंदिरों को दान क्यों दिया था? और इसका जवाब भी वही निकल कर आता है, राजनीति। औरंगजेब लोगों का विरोध दबाने या किसी राजा को सबक सिखाने के लिए अगर मंदिर तोड़ता था तो लोगों या राजाओं का समर्थन पाने के लिए ही दान भी दिया करता था, और यही सब उसकी राजनीति का हिस्सा था। क्योंकि अगर वाकई में औरंगजेब सेक्युलर होता तो औरंगजेब कभी भी लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स नहीं करता। और औरंगजेब धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को फोर्स कैसे करता था? यहां आता है जजिया कर। असल में जजिया एक तरह का टैक्स था जो मुगल साम्राज्य में उन लोगों पर लगा करता था जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे। यानी एक तरह से अगर आपको मुस्लिम के अलावा किसी और धर्म का पालन करना है तो आपको जजिया कर देना होगा। इतिहास में जजिया कर का सबसे पहले उल्लेख 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम की सल्तनत में मिलता है, लेकिन मुगलिया शासन के दौरान 1351 में इसे भारत में सबसे पहले लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1564 में औरंगजेब के परदादा बादशाह अकबर के शासनकाल में इसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इसे हमेशा के लिए खत्म करने से पहले सत्ता पर बैठने के 22 साल बाद 1679 में औरंगजेब ने इसे दोबारा शुरू कर दिया।
कई इतिहासकारों के अनुसार मुस्लिम शासकों का मानना था कि गैर मुस्लिमों में इतना टैक्स लगा दिया जाए कि उन्हें मजबूरन इस्लाम कबूल करना पड़ जाए, और इसे उन्होंने गैर मुस्लिमों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन होने का एक हथियार सा बना लिया था। जबकि यहाँ इतिहासकार सतीश चंद्रा का कहना है कि जजिया धर्म परिवर्तन के लिए लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि ब्राह्मणों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, विकलांग, बेरोजगारों, बीमार, पागलों और गरीब लोगों को इस कर से बाहर रखा जाता था, जबकि उस वक्त इन्हीं लोगों के धर्म परिवर्तन के चांसेस ज्यादा हुआ करते थे। सतीश चंद्रा के अनुसार उस वक्त भी मुस्लिमों में बेरोजगारी थी और ये एक तरीका हुआ करता था उनको रोजगार देने का, क्योंकि मुस्लिम ही उस वक्त ये टैक्स कलेक्ट करके लाया करते थे। हालांकि इसी दौरान उसने पानदारी और राहदारी सहित लगभग 80 तरह के टैक्स भी माफ किए थे। इसी में हाउस टैक्स और किसानों से भू राजस्व के अलावा वसूले जाने वाला अबवाब यानी विविध कर भी शामिल है। लेकिन इतने टैक्स माफ करने के बाद भी औरंगजेब को याद किया जाता है तो सिर्फ एक टैक्स के लिए, जजिया कर, जो कि औरंगजेब ने लागू ही सत्ता संभालने के लगभग 22 साल बाद लगाया था, और वो भी इसलिए क्योंकि तब राजपूतों और मराठाओं के बढ़ते दबदबे के दौरान औरंगजेब को उलेमाओं का सपोर्ट चाहिए था। यानी ये पूरी तरह से धार्मिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक फैसला था। इसके बावजूद औरंगजेब पर हिंदुओं से मुस्लिमों के मुकाबले ज्यादा व्यापार टैक्स वसूलने का आरोप भी लगा, वो भी सिर्फ धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर। जबकि यहाँ कई इतिहासकार सम्राट अशोक का भी उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी इसी तरह से लोगों को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। हालांकि यहाँ औरंगजेब सिखों के दमन की वजह से धार्मिक कट्टरता के रास्ते में एक कदम और आगे बढ़ जाता है, जिसे किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और इसकी शुरुआत हुई खुद औरंगजेब के घर से। 1606 में औरंगजेब के दादा जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्जा ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के आशीर्वाद से अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। हालांकि जहांगीर ने विद्रोह दबा दिया था, लेकिन 30 मई 1606 को जहांगीर ने लाहौर में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की निर्ममता से हत्या करवा दी थी। इधर औरंगजेब का बेटा मोहम्मद अकबर भी 9वें गुरु तेग बहादुर से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इतिहासकारों का कहना है कि इस वजह से और मुस्लिम धर्म के खिलाफ जनता को भड़काने की वजह से औरंगजेब को सिखों के गुरुओं से बहुत चिढ़ थी, और यही वजह है कि इस्लाम धर्म कबूल न करने की वजह से 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर की भी दिल्ली के चांदनी चौक में सर कर्म कर हत्या कर दी जाती है। और यही औरंगजेब का छोटा बेटा मोहम्मद अकबर बाद में औरंगजेब और शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज के बीच हुए खून खराबे की वजह भी बना। 28 दिसंबर 1678 मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह की खैदर दर्रे पर हुई अचानक मृत्यु से उनका उत्तराधिकारी क्लियर न होने से मुगल साम्राज्य इस राज्य को हड़पने के लिए एक सेना भेजता है, जिसका कमांडर था औरंगजेब का सबसे छोटा बेटा मोहम्मद अकबर। 1680 के अंत आते तक कई महीनों तक मारवाड़ के राजपूतों से लड़ने के बाद भी कोई हल तो नहीं निकला। उल्टा राजपूतों ने ही मोहम्मद अकबर को दिल्ली पर शासन कर रहे उसके पिता औरंगजेब के खिलाफ उसे भड़का देते हैं। अपनी किताब तारीखी मोहम्मदी में इतिहासकार जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि बेटे के विद्रोह पर औरंगजेब गुस्से में चीखते हुए कहता है कि देखते हैं पहले कौन मरता है, बाप या बेटा। इधर 1 जनवरी 1681 को राजपूतों के सपोर्ट से सेना लेकर अकबर अपने पिता का तख्ता पलट करने अजमेर की तरफ रवाना होता है। उधर दिल्ली में शासन कर रहा औरंगजेब सबसे पहले अकबर के सिपा सालार तहव्वुर खान को धोखे से मरवा देता है, और दूसरी तरफ सुल्तान चालाकी से अपने बेटे को एक पत्र लिखकर जानबूझकर अपने दूतों को राजपूतों के हाथ पकड़वा देता है, जिसमें उसने अपने बेटे को राजपूत राजाओं को खुली घाटी में लाने के लिए बधाई दी थी, जहां पिता और पुत्र दोनों मिलकर राजपूतों को कुचल सकते थे। राजपूत राजा इस पत्र को पढ़कर अकबर पर ही शक करने लगते हैं। दूसरी तरफ अकबर के सेनापति तहव्वुर खान के गायब होने से शक और भी गहरा हो जाता है। बहरहाल औरंगजेब की ये चालाकी काम कर जाती है और राजपूत राजा मोहम्मद अकबर को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं, जिससे अकबर का विद्रोह पूरी तरह से नाकाम हो जाता है और अकबर को वहां से भागना पड़ता है। अकबर को जिसने भी शरण दी औरंगजेब उसे मारता रहा, और आखिरकार अकबर औरंगजेब के कहर से बचने के लिए संभाजी महाराज के शरण में चला जाता है। औरंगजेब शिवाजी से पहले ही बहुत चिढ़ा हुआ था, और फिर 1680 में शिवाजी महाराज की आकस्मिक मृत्यु के बाद सत्ता संभालते ही संभाजी महाराज भी दक्षिण में औरंगजेब को बहुत नुकसान पहुंचा चुके थे, और अकबर को शरण देने के बाद तो औरंगजेब जैसे आग बबूला हो जाता है। 1680 के आते आते मराठाओं से दक्कन जीतने की जिद ने औरंगजेब को पागलपने के सिरे तक ला खड़ा कर दिया था। वो इस बार दिल्ली छोड़कर दक्कन क्या गया कि फिर वापस कभी आया ही नहीं। इधर अकबर 1686 में महाराष्ट्र को छोड़कर ईरान चला जाता है। हमने हिंद प्रांत छोड़ने का फैसला लिया है, जहां 1704 में अपने पिता से पहले ही उसकी मौत हो जाती है, जैसा कि औरंगजेब ने कहा भी था।
उधर 11 मार्च 1989 को 40 दिन की कठोर यातनाओं के बाद संभाजी महाराज को भी औरंगजेब द्वारा कुल्हाड़ी से सर काटकर पुणे के पास तुलापुर में भीमा नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। अपने अंतिम दिनों में बाकी मुगल बादशाहों की तरह औरंगजेब राजधानी में बैठकर आराम नहीं करता रहा, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल दक्कन में मराठाओं के खिलाफ युद्ध करते हुए तंबू में ही गुजारे। और फिर 1702 में उसकी कवियत्री बेटी जेबुन्निसा की मौत के साथ ही मुगलिया सल्तनत में मौतों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही खत्म हुआ। 1704 में औरंगजेब के विद्रोही बेटे मोहम्मद अकबर की मौत के बाद मार्च 1705 में उनकी बहू ज़हनसी बानो भी चल बसी। इसके बाद औरंगजेब के भाई बहनों में अकेली बची उनकी सबसे छोटी बहन गौहर आरा भी 1706 में चल बसी। तो उसी साल यानी 1706 में ही उनकी बेटी मेहरुनिसा और उनके दामाद यजीद बख्श का भी दिल्ली में निधन हो जाता है। लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा और इसके बाद अकबर के बेटे और औरंगजेब के पोते बुलंद अख्तर ने भी दुनिया छोड़ दी। इसके बाद औरंगजेब के 2 और पोतों की भी मौत हुई तो औरंगजेब का सल्तनती जलवा मानो थमसा गया। लेकिन औरंगजेब की सल्तनत को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया 1702 से 1704 के बीच दक्कन में पड़े सूखे ने, जिसमें तकरीबन 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। और दक्कन में मराठाओं के साथ 27 साल तक लड़ने के बाद आखिरकार 3 मार्च 1707 को इतिहास का ये सबसे बदनाम शासक इस दुनिया से चला तो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़कर जिसके जवाब हर दौर की राजनीति ने अपने अपने हिसाब और अपने अपने फायदे से अलग अलग लगाए। क्या औरंगजेब हिंदुओं का समर्थक था क्योंकि इसने अपने शासन काल में किसी भी मुगल शासक से ज्यादा हिंदू अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, या एक कट्टर गैर मुस्लिम था क्योंकि इसने गुरु तेग बहादुर और संभाजी महाराज की बड़ी निर्दयता से हत्या करवा दी थी? क्या औरंगजेब हिंदू विरोधी था क्योंकि इसने कई मंदिर तोड़वाए थे, या हिंदू समर्थक था क्योंकि इसने कई मंदिरों को अनुदान और संरक्षण भी दिया? क्या औरंगजेब वाकई कट्टर इस्लामिक शासक था जो टोपियां सीकर गुजारा करता था, या एक निर्दयी मुस्लिम शासक जिसने अपने भाइयों की हत्या की और अपने पिता को मरते दम तक कैद में रखा? दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है, औरंगजेब एक सत्ता का लोभी, क्रूर और एक चालाक शासक था और इसने दयालुता और निर्दयता यानी साम दाम दंड भेद से वो सब कुछ किया जो इसे सत्ता में बनाए रख सकता था। अगर औरंगजेब मराठाओं से नफरत करता था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी वजह से औरंगजेब दक्कन में शासन नहीं कर पा रहा था, न कि इसलिए क्योंकि वहां के राजा हिंदू थे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो औरंगजेब के शासन में सबसे ज्यादा अधिकारी हिंदू न होते। इस तरह से ये पूरी तरह से धर्म और हिंदू मुस्लिम से अलग एक सत्ता की लड़ाई थी। ठीक वैसे ही जैसे शिवाजी महाराज ने पुरंदर संधि की शर्त के तहत औरंगजेब को ये सहमति दी थी कि उनका पुत्र संभाजी महाराज मुगल सेना को अपनी सेवाएं देगा, और वो भी तब जबकि उस वक्त संभाजी महाराज सिर्फ 8 साल के थे। और इसके बाद संभाजी ने अपने पिता के साथ बीजापुर सरकार के खिलाफ औरंगजेब का साथ भी दिया था। यानी ये पूरी तरह से एक सत्ता की लड़ाई थी। कुल मिलाकर औरंगजेब को हिंदू धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो उसे मुस्लिम धर्म से भी कोई खास लगाव नहीं था। असल में उस दौर में सभी शासकों का एक ही धर्म था और वो था किसी भी तरह सत्ता तक पहुंचना और उसके बाद उस सत्ता पर बने रहना, फिर चाहे वो 270 ईसा पूर्व सम्राट अशोक रहे हो या 11वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा हर्ष, जिनके बारे में कवि कल्हाण ने राजत रंगिनी में बताया कि किस तरह कश्मीर के राजा हर्ष ने दूसरे हिंदू राजाओं के मंदिर लूटे सिर्फ उनसे बदला लेने और अपना खजाना भरने के लिए। और सत्ता पर बैठने के बाद दूसरे धर्मों की धार्मिक चीजों को नुकसान पहुंचाना न तब कुछ नया था और न आज कुछ नया है। और इस बारे में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आज आप अपने आसपास ही देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हालांकि इस मामले में क्या मुगल शासक, क्या हिंदू राजा और क्या अंग्रेज, सबका एक ही धर्म था, किसी भी तरह सत्ता को हासिल करना, और वही प्रथा आज भी बदस्तूर जारी है। औरंगजेब यकीनन एक निर्दयी और क्रूर शासक था, लेकिन उस दौर के बाकी बादशाह सम्राट भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। लेकिन आज बजाय इसके कि औरंगजेब के इतिहास से सबक लो और आगे बढ़ो, औरंगजेब को उसकी मौत के 318 साल बाद राजनीतिक सिंबल के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि और औरंगजेब पैदा किए जा सके, ताकि और ज्यादा शासन किया जा सके। क्या आपको पता है कि क्या थी यूपी की मुख्यमंत्री मायावती और अतीक अहमद की दुश्मनी की वजह? क्या वजह थी कि एक एमएलए और एक बाहुबली डॉन की हत्या समेत 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस होने के बावजूद अतीक अहमद का साम्राज्य न सिर्फ फलता फूलता रहा, बल्कि वो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद भी बना। आखिर कौन था वो माफिया डॉन जिसके इलाके में जाने से पुलिस भी डरती थी और फिर एक दिन उसकी हत्या का इल्जाम भी अतीक अहमद के सिर आया?
और 2004 में ऐसा भी क्या हुआ था जिसकी कीमत 19 साल बाद अतीक अहमद को अपने भाई और बच्चों की जान सहित पूरा साम्राज्य गंवाकर चुकानी पड़ी। देखिए इस वीडियो में हमारे साथ। इसके लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। औरंगजेब से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत। जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कबर खोदने में लगे हुए हैं। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। इलेक्शन तो अब जनता के समर्थन से ही जीतेंगे और वो हमें मिल भी रहा है। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कहीं राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि टाइम आने पर वो बोले।